देखो, गूगल एनालिटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक जो भी सेक्शंस आपको याद रखना है, मीन्स व्हाई वी यूज द गूगल एनालिटिक्स, वो पहले हमको जानना है. लाइक एनालिटिक्स इज बेसिकली a platform to which basically we will know about your audience behavior. That is the most important things what we can get from our analytics things, right? So एनालिटिक्स में हम लोग का जो भी मिलता है, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे रहता है, द वे वी यूज द एनालिटिक्स is for the if we count it as a ABC formula, if we put it into the ABC formula, it comes under A. It will cover the two areas. It's the audience acquisitions. It comes under the A. मतलब A में आपका ये दो चीज हम लोग कवर करते हैं. ऑडियंस मतलब हम लोग का साइट में जो आएगा, मतलब जो बंदा आ रहा है, विजिटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सो दैट इज ऑडियंस. एक्विजिशंस स्पेशली कहाँ से हम लोग, वो बंदा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हम लोग उसको मिला है, कैसे मिला है, दैट विल ऑल द डिटेल्स विल कवर इन द एक्विजिशन सेक्शंस. बी फॉर बिहेवियर. ऑडियंस में की ट्रैक कुछ ऑडियंस इज बेसिकली ऑडियंस में आपको जो देखने को मिलेगा, मतलब जो विजिटर्स आ रहा है, दे आर फ्रॉम बेसिकली जियोग्राफिकल स्टेटस उनका क्या है, मतलब कौन सा कंट्री से आ रहा है, कौन सा स्टेट से आ रहा है, कौन सा सिटी से आ रहा है, यू कैन कवर. मोबाइल से आ रहा है या डेस्कटॉप में आ रहा है, कितना डेस्कटॉप से कितना मोबाइल से, एज ग्रुप कितना है, ये सारा चीज जो उनके उनके बारे में जो जानकारी है, जितना जानकारी है वो हम लोगों को ऑडियंस सेक्शंस में मिल जाएगा. एक्विजिशंस में there is a plenty of methods is there, either is coming from the social media, either is from the search, either is from the PPC, वो हम लोग को जानकारी मिलेगा. B stands for the behavior. मतलब हम लोग का जो साइट्स है, मतलब जो भी हम विजिटर्स आ रहा है, हाउ दे बिहेव ऑन माय वेबसाइट, मतलब कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है, कितना बेसिकली पेज विजिट कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यूजुअली विल गेट इनटू कवर इनटू द बिहेवियर सेक्शंस. देयर इज अनदर सेक्शन. हाँ, आई थिंक सो. और नेक्स्ट इज बेसिकली सी जो है, सी ट्रांसफॉर्म्स फॉर द कन्वर्शन. सी में हम लोग कवर करेंगे कन्वर्शन. कन्वर्शन क्या है, मतलब जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, कोई भी एक साइट, वो अगर कॉम्पीट इन्फोटेक एकेडमी ले ले, तो क्या होता है कि आवर कन्वर्शंस बेसिकली काउंट्स व्हेन एनीवन कम्स they in our website and they fill up the form. That is a basically tracking what maybe they can subscribe our blog, they can subscribe our email list, so वो हम लोग का कन्वर्शन होगा. Sometimes there is a part is basically the phone numbers, the phone number call tracking. It is only possible when you are going through the Google phone numbers and the verified phone, then only it is trackable. Otherwise आपका phone number वो जो call आता है वो हम लोग का conversion में we can count. But other things we count कि how many basically we got a leads, वो particular conversion sections में रहेगा, वहाँ जहाँ पे आपका goal setting रहेगा, the other things will come up into this count. सो ये पूरा जो एनालिटिक्स है, ये तीनों ए बी सी फॉर्मेट में अभी बना हुआ है. गूगल वेरीफाई প্রমাণ বলতে আমরা কি বলতে চাইছি? Google's provides the kind of toll free numbers is there available, जो आपको इसमें भी मिलेगा. जब आप एडवर्ड्स किए थे, तो इन दैट केसेस एडवर्ड्स में आपका एक सेक्शन था, जब आप कॉल जहाँ पे ऐड करते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था, आपका मोबाइल नंबर भी दे सकते हो. गूगल का ऑटो फॉरवर्डिंग एक सिस्टम्स है, तो गूगल का ऑटो फॉरवर्डिंग सिस्टम्स भी आप ले सकते हो. तब गूगल का एक नंबर आपको दिखाएगा, एंड जब कोई बंदा फोन करेगा दैट इज अ चार्जेबल, एंड इज ओनली नाउ कवरिंग द यूएस एरिया. अभी तक का एशिया में नहीं अलाउ किया है, इसलिए आप नहीं कर पाते हो. बट देयर इज अ फैसिलिटीज इन यूएस. If you are managing any campaign for the US clients, there is a options. Google call forwarding option is active. Means if you are taking the Google call forwarding, so उसी नंबर पे जितना बंदा फोन किया है, तो इस यूनिक फॉर योर पीपीसी कैंपेन, इस यूनिक फॉर दैट एक्टिविटीज, सो आपको पता चलेगा भाई फोन में मेरा कितना कन्वर्शन हुआ है, फोन में कितना इंक्वायरी जनरेट हुआ है. ठीक है ना. So that is trackable through analytics. Through analytics you can count on that. अगर मैं आपका e-commerce पोर्टल है, so you can count as a कितना सेल्स हुआ है. So that is also the things. तो ये जो कन्वर्शन है, ये डिपेंड्स होता है कि मेरा क्राइटेरिया, मेरा लाइक साइट का कन्वर्शन जो फॉर्मेट है वो क्या है. ठीक है, फाइन. चलो यहाँ पे देखो, ये जो आपके सामने जो फर्स्ट जो अपीयरेंस आता है, दिस इज दिस, लाइक दिस लुक्स लाइक होम. ठीक है,
तो कैसे करना होता है एनालिटिक्स, वो आपको ऑलरेडी यू नो कि एनालिटिक्स एक अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको डिटेल्स देना पड़ता है, साइट के डिटेल्स देना पड़ता है, एंड इट्स जनरेट्स अ कोड। जो कोड आपको यूजुअली आपको अभी अगर आपको चाहिए वो कोड, वो एडमिन के अंडर में आपको ये ट्रैकिंग इन्फो यहाँ पे रहता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस देयर इज अ ट्रैकिंग कोड, यहाँ पे आपको वो कोड मिल जाएगा। अगर बाद में भी हो सकता है आपका जो अकाउंट है वो आपने फॉर्मेट क्या है, और मे बी आपने आपका जो थीम था वो थीम आपने चेंज किया है, बट चेंज करने के टाइम में आपने वो याद नहीं था कि आपको ट्रैकिंग कोड आप कॉपी करके रखे, तो बाद में भी आपका जरूरत होगा तो आप यू कैन टेक इट फ्रॉम ओवर हियर। ठीक है ना? हाँ सर, मेरा यहाँ क्वेश्चन है, बोल। ये वाला कोड जब हम लोग साइट में हम लोग डालते हैं करेक्ट है, होम पेज में, करेक्ट तो विद इन हेड के अंदर रखते हैं। Correct. आइडियली वी प्रेफर टू पुट दिस इन ऑन द हेड सेक्शन। यस यस बट मैंने रिसर्च किया था Correct. कि इसको अगर बॉडी के अंदर में दे देते हैं करेक्ट। तो ये क्या पूरा साइट को डाउन कर स्लो कर देता है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। आप बॉडी के अंदर में आप तब दे सकते हो, तब बॉडी के अंदर तब एप्लीकेबल होगा अगर आप पीएचपी कोड हिसाब से उसको अलग सा फाइल हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हो तब। पीएचपी कोड अगर आपका पीएचपी फाइल है, पीएचपी साइट है, लुक एट देयर इज ऑप्शंस। यूज द कोड। अगर पीएचपी टेम्पलेट पेज है तो आप ऐसे करके भी वो यूज कर सकते हो। ये कोड आप पीएचपी, ये कोड आप वो फाइल साइट में बॉडी टैग में आप लगा सकते हो। अच्छा HTML वाला हाँ, इफ इट इज मींस अगर पीएचपी में तो वो सब पेज बनाना पड़ेगा ना, ये एनालिटिक्स ट्रैकिंग डॉट पीएचपी फाइल तो आपको बनाना पड़ेगा ना, वही तो इंक्लूड है। HTML ওটা বডি নিচে আমরা বডি ক্লোজ হওয়ার আগে ওই কোডটা দিয়ে দেব, আমি ফাইল ক্রিয়েট না করব। No, it's usually recommended into the to better actions. It's usually recommended into the head sections. আমরা তো সবার দেখেছি বডি দিয়েই আছে। No, head sections is basically the recommended sections is the head sections. Previously नया जो है वो हेड सेक्शन में, पुराना जो काम करता था वो हम लोग पुराना जो साइट्स है वो फुटर के आगे माने बॉडी जहाँ पे क्लोज होता था उसके पहले देते थे। अभी का जो नया बना है बेसिकली वो दैट इज फिट फॉर द हेडर सेक्शंस, दैट ऑलवेज गाइड फॉर द हेडर सेक्शंस। अभी देखोगे जितना सारा अगर वर्डप्रेस का प्लगइन भी आप उठाते हो, गूगल एनालिटिक्स का जितना सारा प्लगइन है वहाँ पे जो जब कोड दोगे वो कहाँ पे आता है, वो हेड सेक्शन में आता है। बट अकॉर्डिंग टू SEO इट्स नॉट गुड कि जितना भी सारा स्क्रिप्ट है उसको बॉडी स्लैश के मतलब पहले देना पड़ेगा, नॉट हेड के। होता क्या है जब पेज को लोड हो रहा है तो जितना भी पहले वो कोडिंग मिलेगा उसको पहले लोड करेगा, उसके बाद HTML लोड होगा। तो अगर स्किप मैं पहले दे दूंगा तो स्किप वो लोड होगा, उसके बाद मेरा डिजाइन लोड होगा, तो वी कांट एक्सपेक्ट दैट थिंग। No, it's coming. It's not coming into the body sections. It's coming into the header sections. In header sections, basically, what we usually come up, जितना सारा important sections रहता है, including meta areas and all the checking factors, is counts under the header sections. But that is basically help you for the getting the generating the reports correctly. बिकॉज अगर फॉर्मेट है, अगर बोलते हो कि वेबमास्टर का जो मैं वेबमास्टर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, आप एक बार देख के वेबमास्टर का जो कोड है वो फुटर में देख के देखिए वो काम करता है कि नहीं करता है। टेम्पोररी के लिए नो हाउ यू कैन टेल टेम्पोररी? वेबमास्टर कोड क्या टेम्पोररी है? आप एक बार दे दिया, आप उठा दिया, वो काम होगा नहीं होगा ना, वो कोड तो वहां पे रहेगा, वो वेरिफिकेशन कोड तो रहेगा। दैट इज नहीं अब तो नहीं है, मैंने रिमूव कर दिया, चल भी रहा है। वेरीफाई के लिए फर्स्ट टाइम देना पड़ता है, उसके बाद आप रिमूव कर दो तो कोई फर्क नहीं। कौन बोले? मैंने तो देखा है मेरा वेबसाइट में। देखो नहीं है। देखो तो वही मेरा मेनली इसमें यही डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जावास्क्रिप्ट फाइल्स रहता है वो विद इन हेड के अंदर में वो रन करता है, ठीक है। तो मैं जितना रिसर्च की हूँ वो भी इसमें ये दिया कि अगर मैं बॉडी के अंदर भी डालती हूँ तो साइट स्लो डाउन होता है, बट अगर मैं स्क्रिप्ट में भी डालती हूँ, हेडर टैग के अंदर भी डालती तभी भी, क्योंकि बहुत सारे जो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजुअली रिकमेंडेड मैम, अगर एसईओ के पार्ट में पैरामीटर्स अगर आप बोलते हो तो यूजुअली व्हाट वी गाइड, जितना सारा जे स्क्रिप्ट है, जितना सारा सीएसएस का कोड है, इट शुड कम्स अंडर द डॉट सीएसएस फाइल। जेएस का जितना कोड है वो डॉट जेएस फाइल में जाना चाहिए। दैट इज अ फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। वो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी मेंशन कर देते हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है। इन दैट केसेस ये कोड आप अलग से एक फाइल जनरेट करके वो अगर लगा वहां पे ऐड करना चाहते हो, दैट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल।
because it's a basically a nominal file है and it is optimized পূর্ণবিজিৎ এখন ক্লাস নিচ্ছে পরে পরে আচ্ছা 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 আপনি এটা ও বলছেন না, এটা কালকে আছে আসবে তো বললো মনে হয় वो तो কাল गूगल বলেছিল। मास्टर का ये वाला तो साइट वेरिफिकेशन কাল আসার কথা বলেছে স্যার, কাল আসার কথা শেষ হলো? हाँ আচ্ছা আচ্ছা এটা আছে না, এটা ছিল সেটা বলুন। আমাদের ট্র্যাক হবে না তো এটা গুগল ভেরিফিকেশন এটা অ্যানালিটিক এখানে আছে। एनालिटिक्स का यूए करके चेक कर सकते हो ये रहा। ये वाला একবার একটু আমাকে দেখতে হবে। একদম লাস্টে আছে, আমার সব স্ক্রিপ্টগুলো লাস্টে দেওয়া আছে। हाँ सूरज, मेरा एक डाउट थोड़ा क्लियर कर दो। जो जितना सारा एक्सटर्नल जेएस फाइल होता है, मतलब जो भी जेएस फाइल होता है, कुछ कुछ एक्सटर्नल होता है, कुछ कुछ वहीं पर ही कोडेड रहता है, ठीक है? तो जैसे मेरा एक क्लाइंट था, वहीं पर एक कोडेड रहता है, मतलब जो भी सीएसएस फाइल स्क्रिप्ट जो बोल रही हूँ JavaScript, हाँ। जेएस स्क्रिप्ट जो बोल रही हूँ, हाँ। तो हम लोग आइडियली क्या रिकमेंड करते हैं कि वो एक्सटर्नल जेएस होना चाहिए करके, ठीक है? तो बट कुछ कुछ क्लाइंट का वहीं पर ही, तो इतना सारा लंबा मतलब इनलाइन जेएस है, मतलब इंडियन वही जेएस, हाँ। हाँ, तो उसको रीड करने के बाद ही इनलाइन जेएस इज नॉट फेवर फॉर एसईओ थिंग। हाँ वही, तो वो देखो, वंस क्रिएट हो Facebook जाने के बाद ফেসবুকের জন্য क्या हम তুমি लोग এটা उसको দিয়েছো। external হ্যাঁ का- ফেসবুকের জন্য এটা দিয়েছি, কারণ ফেসবুকে অনেক সময় দেখছিলাম এটা নিচে হলে প্রবলেম করছিল। দ্যাট ইজ আই এম সেইং না, দ্যাট ইজ আই এম সেইং কি না, এটা নট কিন্তু- অলওয়েজ এটা কিন্তু এখন দেখছি ইউ উইল ডু দ্যাট। এটা সলভ হয়ে গেছে। আমি অ্যানালিটিক্সের এটা আমি দেখে নিচ্ছি, এটা ইউই এখনকার কোডের ফরম্যাট, এটা হ্যাঁ, আগের এটাই তো track ফরম্যাট হচ্ছে। আমার না, এটা একটা সেকশনস রয়েছে, স্বরাজ, দাঁড়াও আমি বলে হ্যাঁ। দিচ্ছি তোমাকে। तो उसको जो तो इनलाइन आगे है भी है। उसको हम लोग एक्सटर्नल हाँ, बाद उसको में फाइल कर क्रिएट सकते हैं। करो, फाइल क्रिएट करके उस लाइन को ऊपर डाल दो, जितना भी इनलाइन जेएस है उसको ऊपर डाल दो। मगर क्या होता है बहुत सारे केसेस में इनलाइन जेएस आपको यूज करना ही पड़ेगा, बहुत सारे केसेस में, क्योंकि बट एक्सटर्नल इसके फाइल लिए से काफी टाइम लगता है क्या? अरे, काफी टाइम नहीं लगता है, नहीं नहीं, उसको एक फाइल में डालेंगे, उसको मतलब सर्वर में अपलोड कर देंगे और उसको फाइल को यहाँ पर लिंक कर देंगे, बस इतना ही काम है। এটাই কোড আছে না টাইপ সি। স্যার ট্র্যাক হচ্ছে, আপনি রিয়েলে যান, ভিডিওটা দেখতে পাবেন। এনিওয়ে 22360 222361 देखिए चलो home, and it's basically if I take start অ্যানালিসিসে প্রত্যেকটা পেজে দিতে হবে তো, মানে কালকে কি হয়েছে, কালকে তো কোনো ডেটা আসেনি, সব এসছে। গতকাল 00 ধরে ওখানে 00 দেখাচ্ছিল ওই তো। না, ওখানটায় ইয়ে দেখাচ্ছিল না, শো করছিল না। 23 অ্যাপ্লাই ফাইন আছে, স্যার ইটস ফাইন। প্রত্যেকটা পেজে দিতে হবে তো, বল। প্রত্যেকটা পেজে দিতে হবে তো Yes. অ্যানালিসিসটা। তো পিএইচপি ফাইল হলে কি মানে একবার দিলে হয় না, তো সেখানে শুধু বডিতে না, ফাইল ক্রিয়েট করে দিলে সুবিধাটা কি হয়, তুমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করে পুরো কোডটাকে দিয়ে দিচ্ছ, আর ফাইলটাকে প্রত্যেকটা জায়গাতে রিপ্লেস করে দিচ্ছ। পরবর্তীকালে যদি তোমার কোনো কারণে কোডটা তোমাকে চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে তুমি শুধু ফাইলের কোডটাকে চেঞ্জ করে দিলে অটোমেটিক্যালি ওটা বাকি পেজগুলো তো চেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক তাই। আর তুমি যদি ফাইল ক্রিয়েট না করো, তুমি যদি কোডটাকে পেস্ট করে দাও, তোমার অতগুলো পেজে তোমার কোডটা আবার নতুন করে পেস্ট করতে হবে। True. It's like dynamic. You are making it dynamic. ফাইলটা কি করে মানে ক্রিয়েট করবো? .php তে PHP হতে হবে, পেজটা যদি HTML হয় তাহলে ওটা তখন আবার হবে না। তখন তখন তোমাকে কোডটাই দিতে হবে। মানে একই অপশন। হ্যাঁ, তখন তুমি আর করতে পারো, তুমি জেএস যদি পাও এখানে, জেএস ফাইলটাকে মধ্যে তুমি কোডটা দিয়ে দিলে, ওটাকে তুমি HTML এ লিংক করাতে পারবে। সেটা জেএস ফাইলটাকে তুমি কল করে নিতে হয়, যেটা Call আমরা করে নিতে লিংক হয়, লিংক স্টেপ বলে যেটাকে আমরা করি, ওটা তুমি পারবে। ওটা হয় অপশন। যেরকম সিএসএস ফাইল আমাদের থাকে, যেমন এখানে দেখবে কি সিএসএস ফাইলে যেরকম এইভাবে করে আপডেট করে এইভাবে করে দেখো, এই যে লিংক, এই যে সিএসএস,
এটা এই যে সিএসএস এর মধ্যে হুম। এই যে কোডটা আছে, হুম, দেখো এখানে একটা কোড আছে, এই কোডটা চাইলে এটাকে কপি করে নিয়ে, ঠিক আছে, হুম, ও যদি এখানে বসায় হুম, তাও চলবে, কিন্তু স্টাইল সিএসএস বা ওই সামথিং ইয়ে দিয়ে কোড দিয়ে Style. যদি ও করে তখন কিন্তু চলবে। হুম। সেটা করলে কি হয় কি, দ্য কোডিং যে ওয়েটেজটা এটা অনেকটা ইট টেকস আ লট অফ টাইম টু রিড অ্যান্ড থিংস। তো সেটার জন্যই আমরা এটা এক্সটার্নালি কল করতে বলি। ঠিক এখানে যেরকম সিএসএস করেছে, দেখো জেএস অলরেডি একটা করেছে, প্লাগইনের জন্য এই জেএসটা করেছে। হ্যাঁ, ওগুলো মানে ফর্মুলাতে আছে। এক্স্যাক্টলি চেঞ্জ করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি। তো এই সেম জিনিসই ও যেটা ওই অ্যানালিটিক্সের জন্য যেটা বলছো, ইউ ক্যান মেক ইট, নো প্রবলেম ফর দ্যাট, দেয়ার ইজ নো হার্ম ফর দ্যাট। ঠিক আছে, চলো লেটস কাম। আচ্ছা, তো হোয়াট উই ডু লাইক ওভার হিয়ার, এখানে ইন্টারেস্টিং বেসিক্যালি এখানে ডেটাটা দেখাচ্ছে না, আই ডোন্ট নো, এনিওয়ে ফাইন। তাহলে আমরা এটা দেখবো, তো আমরা এটা দেখবো, উপরেটা দেখবো। সো ওভার হিয়ার ইউ ক্লিক ইনটু দ্য অল ওয়েবসাইট ডেটা, তো ইটস উইল কাম আপ ইনটু দ্য রিপোর্টিং, দিস ইজ দ্য ড্যাশবোর্ড। ঠিক আছে, ড্যাশবোর্ডে অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাই, সেটা আমরা একটু এক্সপ্লেন করে দিই যে এখানে কি কি থাকে। ফার্স্টে আমরা চলে আসি এখানটায় যে সেকশন है, यहाँ पे आप देखो कि आपका ये ऑप्शन है ईमेल। ईमेल में दिस ऑप्शंस विल हेल्प यू टू सेंड दिस रिपोर्ट टू यू टू एनीबॉडी। इफ यू वांट टू टेक दिस फीड, आप कर सकते हो, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। मतलब आप आपका जो क्लाइंट है उसको डेली रिपोर्ट जो आप भेज रहे हो ना, वो एवरी टाइम्स यू आर टेकिंग डाउनलोडिंग द पीडीएफ एंड यू आर गिविंग द थिंग्स, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप आराम से उनको मेल आईडी यहाँ पे दे दो, आप यहाँ पे शेड्यूल डेली कर दो, नहीं तो वीकली कर दो, मंथली बाई वीकली कर दो, वो आराम से चला जाएगा वहाँ पे। ठीक है सर, सो दिस इज अ पॉसिबल काइंड ऑफ ऑप्शंस यू हैव। कोई मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो एंड सेंड में क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। तो दिस इज ऑप्शंस वेयर यू विल ट्रिगर द रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट, রিপোর্ট স্যার কোন পার্টে যাবে? জাস্ট এই পার্টে যাবে? is this areas and the other major areas जो डैशबोर्ड में जेनरिक आप रिपोर्ट जेटा করছো। नेक्स्ट इज बेसिकली आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन है। इफ यू वांट टू टेक द पीडीएफ, फॉर एग्जांपल आपका बात क्या रिपोर्ट में जाएगा वो आप देख सकते हो, क्या क्या रिपोर्ट में बाय डिफॉल्ट रहता है। मींस दिस इज द एरियाज वेयर you will get the whole things. Look at this, the PDF. reports is ready. Now if I hit into this analytics PDF code, the reports will come up look like this. Look at this, है ना, देखो, ठीक है। सो आपका वो जो होम तो पेज वाला बस जो, ये हाँ पोर्शन हाँ सिर्फ आ हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज वी आर इनटू दैट एरिया ना, ठीक है। और दिस रिपोर्ट्स यू, हाँ, यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो दैट इज आल्सो पॉसिबल। आपको कस्टम डैशबोर्ड यहाँ पे ऑप्शंस है, लुक एट दिस, देयर इज अ प्राइवेट एंड देयर इज अ न्यू डैशबोर्ड। सो आप डैशबोर्ड जैसे बनाओगे उसी बेस में आपका ये यहाँ पे पीडीएफ जनरेट हो सकता है। क्लियर सर? স্যার এদিকে কি বলছেন এটাকে এক্সপোর্ট, Export. ইউ ক্যান এক্সপোর্ট দিস রিপোর্ট, যে রিপোর্টটা আপনাকে দেখাচ্ছে। सो ऐड टू डैशबोर्ड इन द सेंस इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इनटू योर डैशबोर्ड्स, कोई भी आप डैशबोर्ड यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि नया नया पैरामीटर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, दैट यू कैन डू। सो इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो यू कैन इग्नोर इट। शॉर्टकट इज अ शॉर्टकट सेक्शंस। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली, ये तो आपका ट्यूटोरियल सेक्शंस है, गाइडेंस सेक्शंस है, एंड कम अप इनटू दिस रिपोर्ट्स, राइट। over here what we get the major things, this is the areas we can see। আমরা একটা কাজ করি, এটাকে একটু আমরা বাড়িয়ে দিই, তাহলে আমাদের রিপোর্টটা will come up into the good। but we can go into this area and we can compare भी कर सकते हैं, मतलब इतना भी नहीं लेते, चलो compare हटा देते हैं। यहाँ पे we come up into the first and this we can come up with this, ठीक है, this much, and we can compare। प्रीवियस भी कर सकता है, नेक्स्ट भी कर सकता है। मान लो कि इसका तो पूरा नहीं है तो इसका पूरा है, तो यू कैन कंपेयर एंड अप्लाई। सो मतलब यहाँ पे कंपेयर जो होगा मई के साथ अप्रैल का कंपेयर यू कैन सी, ठीक है जी। दिस एरिया सबको यहाँ पे ये रिपोर्ट अभी अगर दोगे तो ये रिपोर्ट निकलेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो ये रिपोर्ट निकलेगा, বুঝতে পারছি? তাহলে according to your changes you will get, so you can get the reports की how it works, you can compare every week, you can compare कि आपका रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, कहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। लोग इस यहाँ पे बाउंस रेट रिड्यूस हुआ है,
and it is coming up with the new sessions will also coming. I will come up कि new session क्या होता है, session क्या होता है. I'm explaining later on, but this is the reports you can see, right? तो ये थोड़ा confusing आपको लगेगा, but I'm just skipping the things and I'm making it easier. So there is an option कि we can compare also. বুঝতে পারছো ইয়ে? বুঝতে পারছো? এটা এখানে যেটা এই অপশনটা যেটা আছে না, লাইক এখানটায় we can select the range. মানে কবে থেকে কবে এক্স্যাক্টলি আমি যে রিপোর্টটা দেখছি সেটা আমার কবে থেকে, ও নরমালি কি হয় আজকের ডেট থেকে লাস্ট এক মাসের ও রেজাল্ট দেখায়। যে কম্পারিজনটা লাস্ট 1 মান্থেরই খালি শো করবে। না না হ্যাঁ মানে কম্পারিজন ও এক মাস অনুযায়ী তুমি এক সপ্তাহ করো, তার সাথে এক সপ্তাহ তুমি করতে পারো। যদি দেখে নাও যে এটা আমরা এটাকেও করতে পারি, লোক এট দিস ইয়া চেঞ্জ ইট, ধরো আমরা রেঞ্জটা কি সিলেক্ট করছি, এখান থেকে ধরে নিলাম এটা এই সোমবার থেকে এই ডেটটা করেছি, এটা রেঞ্জ সিলেক্ট হয়েছে, অর্থাৎ আমার রোববার থেকে এই আজকের দিন অবধি, শুক্রবার অবধি, রাইট? এটার সাথে আমি কম্পেয়ার করছি এর আগের 7 দিন, ঠিক আছে? করতে পারি, করে এবার অ্যাপ্লাই করলে তখন এই সপ্তাহ মানে এই সপ্তাহে যে কদিন আমরা সময় পেয়েছি রোববারকে, তার আগের সাথে এটা আমি কম্পেয়ার করতে পারি। इट्स पॉसिबल। इट्स ए फैंटास्टिक रिपोर्ट्स यू कैन गेट, जहां से आपका रिजल्ट्स आपके सामने बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा, आपका एक्टिविटीज क्या हो रहा है। इस मैक्सिमम যেটা রেঞ্জ থাকবে সেটা 30 ডেজ এ থাকবে। नो नॉट रिक्वायर्ड, आप 60 to 60 कर सकते हो, 3 months to 3 months कर सकते हो, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। इसे रेंज है, रेंज के हाँ मैक्सिमम रेंज क्यों से আছে কি? माय डियर इट डिपेंड्स ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने इंस्टॉल किया अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 से दिखा তো আমি চাইছি সো ইটস নট পসিবল, কম্পারিজনস আমি মার্চের সাথে করতে পারবো না। সো এপ্রিল, দ্যাট ইজ আই এম সেইং না। তো রেঞ্জটা আমি কিভাবে করব বলবো, রেঞ্জটা ইজ বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল when how much data you have, how long data you have। আমার যদি 1 বছরের থাকে তাহলে 6 মাস আর তার আগের 6 মাসের সাথে আমি কম্পেয়ার করতে পারি, 3 মাসে করতে পারি। আমার যদি 2 বছরের ডেটা থাকে লাস্ট দিস ইজ ইয়ার আর লাস্ট ইয়ারের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি। আমি যখন বছর হবে ডিসেম্বরের 30 তারিখে বা জানুয়ারির 1 তারিখে আমি কম্পেয়ার করছি যে আমার এই বছরটা কেমন গেল, তো এই বছরের স্ট্যাটস লাস্ট ইয়ারের ওয়েস আই ক্যান মেক ইট, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ফর দ্যাট। যদি সেটাও আমি এখানে এখন দেখিয়ে দিতে পারি যে এই 6 মাস এবং আগের 6 মাস মানে কি রেশিও এটা পেয়ে যাবে এখানটা। সেপ্টেম্বর 2015 সেপ্টেম্বর আমাদের এই ওয়েবসাইটটা নতুন ওয়েবসাইট এসেছে। হ্যাঁ 2000 সেপ্টেম্বরে 15 সেপ্টেম্বর মানে লাস্ট ইয়ার 15 সেপ্টেম্বর থেকে 15 সেপ্টেম্বর এসেছে। হ্যাঁ তার মানে 15 সেপ্টেম্বর জানুয়ারি এসছে, থেকে সেপ্টেম্বর 15 সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বর কত তারিখে এসছে সেটা জানা না। সেপ্টেম্বর না সেটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, এখানে দেখতে পাবে। না এই নতুন ওয়েবসাইট আর তার আগে ওয়েবসাইট ছিল তো অ্যানালিটিক্স প্রথম থেকে অ্যাড্রেস প্রথম থেকে ছিল। আচ্ছা তো আমি ধরে নাও সেপ্টেম্বরের এখান থেকে করে দিচ্ছি, তাহলে সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ অক্টোবর থেকে দিন ওভাবে না, আমি ওভাবে করে করছি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে 6 মাস, ঠিক আছে? মে জুনটা আমি ধরছি না, মেটা ধরছি, তাহলে আমার হচ্ছে ক মাস, 9 মাস, 4 মাস করব। তো আমি হ্যাঁ সেটাই বলছি, তাহলে আমি মেটা করে দিয়েছি এপ্রিল, তাহলে এপ্রিল থেকে আমি যদি 4 মাস করে দিই, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল করে দিই আর ওদিকে 4 মাস ব্যাক, তাহলে হয়ে গেল। আমি এখান থেকে করে দিচ্ছি জানুয়ারি থেকে আমার এটার যে রেঞ্জটা সেটা ধরে নিচ্ছি এপ্রিল অবধি ধরছি, তো এপ্রিল মে তো স্যার আছে না মে হলো ওদিকে 4 মাস, আপনি সেখানে ফেব্রুয়ারি থেকে ধরুন, ফেব্রুয়ারি টু মে। আপনি এই মাসে জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ধরুন, ওই মাস ওই ইয়ারও জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ধরুন, তাহলে হবে না তো? না সেটা তার পিছনের থেকে টানবে ও। হ্যাঁ তখন তো একই ওয়েবসাইটই ছিল, সেপ্টেম্বরে ওয়েবসাইটে চেঞ্জ হয়েছে। তো আপনি যদি এই বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিটা ধরেন, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে, আর লাস্ট ইয়ারের তাহলে জানুয়ারি কোথা থেকে কথা দেবো সেটা বলে দাও আমাকে। জানুয়ারি থেকে দেবো না ইয়ে থেকে ধরবো? জানুয়ারি থেকে ধরবো, জানুয়ারি ধরে নিন, জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত 15 এর, আর সেম জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত 16 এর। মে 15 না মানে 2015 31, হ্যাঁ এটা ধরে নিলাম, তাহলে 31 অবধি আছে। 16 তো না, এটা 15 হবে। আমি বলছি লাস্ট ইয়ারের, এটা আমি এটা কারেন্ট, এটার সাথে কম্পেয়ার করবে পরেরটা। আচ্ছা আচ্ছা jan 1 থেকে মে 31 এর ডেটাটা নিচ্ছে, এর সাথে কম্পেয়ার করবে। তুমি এবার বলো তুমি কি করতে চাও। জানুয়ারি টু
2015 এবার প্রিভিয়াস ইয়ার এর ডেটা তোমাকে নিয়ে নিচ্ছে ও, হ্যাঁ কত ঠিক আছে, jan 1 থেকে 2015 মে হ্যাঁ, ওই 31, same ঠিক নিচ্ছে। আছে, হ্যাঁ। এপ্রিল। এই সারা সব শুরু হয়ে গেছে। User 42 this year's 42.90% increase হয়েছে। Page views to almost is basically to 200% increase. This everything is good. Bounce rate is also come up. New sessions এ একটু ইয়ে হয়েছে, নিউ সেশনস এই কারণে হয়েছে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আরো হয়তো মানে ইমপ্রুভ হতে পারে সেখানে নিউ সেশনস। হঠাৎ করে স্যার এটা ইয়েলোটা এত জাম্প করেছে, আর সেটা এগুলোই অ্যানালিসিস না, এখানে কেন হয়েছে, ওই দিনে কি অ্যাক্টিভিটিস হয়েছিল সেগুলোর উপরে এখানে ইউরোটা কি নেক্সট মানে আমার 2016 এর ওটা না ওটা 15? 15 এর এই যে ওখানে ওই ওটা year হচ্ছে কারেন্ট, আচ্ছা 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 আচ্ছা। ইয়েলোটা হচ্ছে previous। ও তার নিউ সেশনটা ওই সময় অনেক বেশি ছিল মনে হচ্ছে। তো এখানটা পার্টিকুলার সেগুলো হঠাৎ তোমার করে ইয়ে থাকবে। ওখানে একদম ঝামেলা। এটাই হয়ে যায়। মেতে এটা ইয়ে হয়েছে, বুস্ট করে গেছে। মেতে চেঞ্জেসটা খুব হাইয়েস্ট হয়েছে, এটা দেখে নিতে হবে যে কেন ওই সময় কি হয়েছে হ্যাঁ যে মেতে এটা এসছে। সেশনস যেমন মে 20-তে 905টা সেশন হয়েছে, এবং এবং ইয়েতে 15-এ কিন্তু ওটা 4965 ছিল। এটা এই যে ইয়েলোটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু 15 প্রিভিয়াস ইয়ার, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ইয়ে এই এটা আগের বছর এখানটা কিছু একটা হয়েছে যেখানে সেশনটা খুব অ্যাক্টিভ ছিল। হতে পারে। এবার এইটার অনুযায়ী আমরা পেয়ে যাব ওই দিনের, যদি আমি দেখি পেজ ভিউ তো ওই স্যার হ্যাঁ ওই না সেশন মিন্স হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস। A sessions is counts like when people are coming in your website, how they are behaving. They might visit into the other pages, they might download, they might save something, action, any actions. সেটা সেশন হিসেবে জাস্ট ট্রিট হয়। দেখলাম চলে গেলাম, No, that is not the sessions. Yes sir. So, এই যে 22 -22 আছে মানে এটা Look at this, the sessions area. Total number of sessions within the date range. A session is the period time users actively engaged with your website, app, How many etc. time they have spent on that website? Not spend is basically active things, जैसे कि स्क्रीन व्यूज, इवेंट्स, ई कॉमर्स, मतलब वो ई कॉमर्स में बटन में क्लिक कर रहा है, वो कलर चेंज कर रहा है, और टोटल विजिटर्स। नो मंथ व्हेन यू आर कमिंग इन दिस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है कि नहीं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने डे में क्लिक किया, आवर में क्लिक किया, दिस इज ऑल ऑफ द सेशन। তো স্যার আমি ধরুন সাইটে জাস্ট ভিজিট জাস্ট আমি এখানে খুলে রেখেছি, মাউসটা স্ক্রল করছি এদিক ওদিক করছি মানে স্ক্রল করার করছি, একটা activity। ইটস অলসো অ্যাক্টিভিটিস। আমি যখন এখানে এই যে আমি এখানে যে ডেট গুলো চেঞ্জ করলাম, ডে গুলো চেঞ্জ করলাম, ইটস আ সেশন, অ্যাক্টিভ সেশন, কিন্তু আমি খুলে রেখে দিয়েছি ওয়েবসাইটে কিছু করছি না, not তখন session। সেটা স্ক্রল করতেও অ্যাক্টিভিটি। ইটস অ্যাক্টিভিটিস। নেক্সট yes স্যার হচ্ছে কি ওই এখানে দেখা যায় যে -22 মানে কি এটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে, এটা সলভ হ্যাঁ, করেছে বাউন্সের। हाँ বাউন্স রেট ভালো হতো, এটা বাউন্স রেট কমে গেছে। বাউন্সের মানে হচ্ছে যে কিওয়ার্ডস দিয়ে যখন কাস্টমার ঢুকছে সেই তার সার্চ অনুযায়ী সে পাচ্ছে। no yes some cases আমরা বলতে পারি যে yes, it's basically they are coming in the landing page and they are also visiting the other pages. মানে তাদের সার্চ অনুযায়ী তাদের রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটে ঠিক মানে মানে সবসময় keyword দিয়ে হয় না, basically search। नहीं, एखान- वो लोग तो चला जा रहा है ना हाँ, वहाँ से यहाँ पे आके वो भी चला जा रहा है। यहाँ पे वो भी हो सकता है, मीन्स लाइक यहाँ पे दो चीज काम होता है, लाइक यू कैन से कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ पीपीसी, मींस लास्ट हाँ, दिस मैं ईयर comparison बेसिकली दे आर करते डूइंग अ लॉट ऑफ पीपीसी एज जो शेयर किया है। तो पीपीसी कर रहा तो टारगेटेड पीपल्स आर कमिंग इन द वेबसाइट, हाँ। जब टारगेटेड पीपल्स आ रहा दे आर लुकिंग फॉर द टारगेटेड इन्फॉर्मेशन, दे आर लुकिंग फॉर एक पैकेज है तो दूसरा पैकेज देख रहा है, दूसरा पैकेज के साथ कंपेयर कर रहा है, तो दे आर एंगेज्ड विद द साइट्स। जब आपका सोशल मीडिया एक्टिविटीज बहुत प्रॉम्प्ट हो जाएगा, और जब आप वायरल मार्केटिंग के लिए और द मीडिया सोशल मीडिया एक्टिविटीज और मार्केटिंग के लिए आप जब लाओगे, देन बाउंस रेट इंक्रीज करेगा, बिकॉज लॉट ऑफ अनवांटेड पीपल्स आल्सो कमिंग एंड दे अट्रैक्ट टू द इमेजेस एंड ऑल, আচ্ছা so you can see that way. Or in other sense basically yes, right peoples are coming into the right website, so they usually react on it and that's why the bounce rate is decreased, ওটা আমরা বলতে পারি। বাউন্স রেটটা বেসিক্যালি বেসিক্যালি বাউন্স রেটটা ইজ বেসিক্যালি
बाउंस रेट काउंट्स यूजर्स फर्स्ट लैंडिंग पेज, जो पेज पे यूजर आ रहा है, वो हो सकता है आपका होम पेज, वो हो सकता है आपका इंटरनल कोई भी पेज, उसी पेज से अगर वो क्लोज करके निकल जा रहा है, आपका Without साइट से निकल जा रहा है विदाउट एंटरिंग एनी अदर वेब पेजेस, दैट्स ट्रीट एज अ बाउंस रेट। अच्छा, मतलब आपका होम पेज में आ रहा है, कोर्स का कोई भी कोर्स पेज में गया, वो बाउंस रेट काउंट नहीं होगा। सर अरेकमेंट बोल। इफ एनीवंस, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया में एक मार्केटिंग के लिए दिए हैं कि आपका एक लाइक से एक बच्चा है, उसको सांप ऐसा करके खा रहा है, असगर साहब, मैं ऐसा टाइप का कल मैंने देखा एक पुलिस को ऐसा कहा, तो दैट गॉट अ मोर देन 2 lakhs व्यूज एंड ऑल, मैं सब वो यूट्यूब में। सो दैट यो पिक्चर इटसेल्फ अट्रैक्टिंग पीपल्स की लेट्स सी क्या हुआ है, मतलब वो ऐसा करके हाँ करके असगर देखा है, वो बंदा खड़ा है, तो क्या कर रहा है वो देखने के लिए लोगों ने क्लिक करेगा। सो व्हेन दे क्लिक ऑन दैट वीडियोस, द मोमेंट दे क्लिक, दे यूजुअली कम इनटू द लैंडिंग पेज, उसी वीडियो पेज में जाएगा। अभी उसी पेज में जाके उनका वीडियोस देखना था, वो वीडियो देख लिया, और नहीं तो उनको वीडियो नहीं मिला, एक कंटेंट मिला है, तो देन they don't find anything which is a basically most interesting or something, so वो क्या हो, हाँ तो वो क्या हुआ, तो उसमें वो निकल गया, हो गया। हो सकता है कि वहां पे 100 पीपल्स आया है एंड दे माइट साइड में कोई एक अमिताभ जी का पिक्चर है और समथिंग, किसी का सनी लियोन के पिक्चर है, तो उन्होंने क्लिक किया, तो दूसरा में गया, तो बाउंस रेट में काउंट नहीं होगा। হাউ সি দ্যাট আই এম সেইং না, আমি দুটো জিনিস করলাম না, একটা অমিতাভজির নাম নিলাম, একটা সানি লিওনের নাম নিলাম। নাও ওটা হচ্ছে কি আমি যে ল্যান্ডিং পেজে আনছি, আমার ল্যান্ডিং পেজে বাউন্স রেট কমানোর নিয়ম হচ্ছে, আমি যে ল্যান্ডিং পেজে আছি সেই ল্যান্ডিং পেজে আমাকে অ্যাট্রাকটিভ জিনিস সাইডে রাখতে হবে, বা আমি যে পেজটা দিচ্ছি তার জন্য আমি ইন্টারনাল লিঙ্কিং গুলো করি না, আমি যে ইন্টারনাল লিঙ্কিং এ আদার্স রিসোর্সেস পেজগুলো, যাতে করে দে ক্লিক টু নো মোর। ওই সানি লিওনের ছবিটা বা অমিতির যে ইয়েটা, সেটা বেসিক্যালি আমার যে লোকটা আসছে সে কি ধরনের মাইন্ডে, সেখানে তুমি ভক্তিগীতিও রাখতে পারো, রিলিজিয়াস ইয়েও রাখতে পারো। So now that is the way to like reduce the bounce rate, means to people's engaged with your content, that is the most बट important. सर जैसे Yes, sir. कि पीपीसी का जो लैंडिंग पेज हम लोग सेपरेटली क्रिएट करते हैं, Correct. ठीक है, कुछ प्रमोशनल के लिए, तो पीपीसी टीम वाले लोग उसको क्या करते हैं, किसी में लिंक नहीं रखते, उसका सेपरेट एक लैंडिंग पेज True. होता है और किसी के साथ इंटरनल लिंक नहीं रहता है। True. तो जो अगर पीपीसी एड से वो क्लिक कर रहा है Correct. वहां, तो वो सिंगल पेज है, Correct. वहां से मूव करने के लिए और कोई पेज नहीं है सिवाय एकदम सही होम बात को है, छोड़ के। सही बात है, तो उस ऐसे केसेस में क्या होता है, बाउंस रेट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर जब हम लोग रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो देखते हैं कि बाउंस रेट बहुत हमेशा हाई हो ट्रू जाता है। ट्रू, एकदम सही तो बात है। इस केसेस में मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिकली ये बाउंस रेट को कम करने के लिए, क्योंकि पीपीसी का भी इधर ऐड चल रहा है, Correct. तो ऑब्वियसली वो रहेगा ही, तो Correct. क्लाइंट को हम लोग कैसे कन्विंस करें और उसमें क्या मेथड और स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मेरा बाउंस रेट लैंडिंग पे चले पीपीसी का, बट बाउंस रेट भी मेरा कम हो। वही है, ये हर प्रोजेक्ट का अभी अगर बोल रहे हैं तो मतलब अभी कुछ दिन के बाद स्वराज भी अगर ये पीपीसी का लैंडिंग पेज क्रिएट करेगा, ऐड चलाएगा, तो कोई अगर वो एड्स के थ्रू आएगा तो इसका भी बाउंस रेट हमेशा रेडी रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं। तो उस PPC केसेस चल रहा है, में सब पे PPC चल नहीं, रहा है। वो विद्या का जो वो है बोल रहा है कि PPC अलग भी से देखते लैंडिंग हैं, पेज, लैंडिंग हाँ। पेज हाँ, क्या लैंडिंग पेज हम लोग का रहता है। कुछ अलग से कोई पेज नहीं है। जैसे कि मान लो मैं बोल रही पर्सनल में तो इतना हाँ। तुम नहीं नहीं, मेहनत ऐसा करोगे कर ना, सकते हो लेकिन कि गूगल में जो तुम्हारा एसईओ रैंक के लिए जो पेज है ऑलरेडी, उसको रहने दो, और जो पीपीसी के लिए तुमको जो पेज चाहिए उसका जो नाम है, उसको नाम तो एपेरेंटली कोई दे दो, मतलब ABCD या 1 2 3 4 दे मैं दो। वो समझ गई, वो तो दे दिए हैं, बट वो जो लिंक रहता है तुम्हारा साइट के साथ स्लैश करके कोई एक पेज के साथ तुम्हारा, तो वो लैंडिंग पेज लिंक्ड रहता है ना, जो भी तुम पीपीसी के लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो तुम्हारा वो होम साइट के साथ लिंक्ड रहता है, ठीक है। हाँ। तो अब मेरा ऐड चल रहा है, वहां से स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, तो फिर उसके बाद में वहां से कोई क्लिक कर रहा है, क्लिक्स आ रहा है, बट वो सिर्फ वही ऐड को देख रहा है, वही लैंडिंग पेज को देख रहा है जो पीपीसी के लिए बनाया हुआ है, हाँ। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही लिंक रहता है होम कर, कोई इतना विजिट नहीं करता है, तुम इसकी वजह से बाउंस रेट घटाना क्यों चाहते हो? पीपीसी के लिए बाउंस रेट घटाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि PPC नहीं, से इसे bounce rate पीपीसी कोई- नहीं, का वो नहीं नहीं बोल रहा है, नहीं, अगर नहीं तुम बोल रहा है। एसईओ के लिए एनालिटिक्स रिपोर्ट में ये अफेक्ट वो करता जो है। जहाँ पे बोल रहा है वो मेरे को समझ में आ गया है।
बेसिकली विद्या इज टेलिंग इज अ राइट थिंग्स, मींस एक बहुत थोड़ा बाद मतलब में अच्छा फोन करियो पॉइंट ना। उन्होंने रेज किया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड। जब क्लाइंट आप फेस करते हो, मान लो कि आप यू आर इनटू द टीम मैनेजर्स पोजीशंस एंड यू आर मैनेजिंग अ कैंपेन, सो अभी कैंपेन में काफ़ी हद तक आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, जो बेसिकली सम केसेस यू आर वेरी इन अ टफ सिचुएशंस कि दूसरा का काम के लिए आपका जो रिपोर्ट है वो खराब हो सकता है। वो एक एग्जांपल है, जैसे कि सोशल मीडिया काम कर रहा है, सोशल मीडिया बंदा का काम कर रहा है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू द अकाउंट की बाउंस रेट बहुत बढ़ रहा है एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो बहुत टफ है कि एक्सप्लेन करना कि बाउंस रेट वो नहीं, मेरा ऑर्गेनिक और एसीओ ऐसा नहीं कि जो रैंकिंग बंदा आ रहा है वो चला जा रहा है, यू कैन डिफाइन दैट थिंग्स इन दैट वे। अभी वो बोल रहा है कि आपका अकाउंट सही जा रहा है, सारा का सारा एसीओ आपका परफेक्ट जा रहा है, आपका सोशल मीडिया आप कर रही हो, बट देयर इज ऑप्शंस कि आपका पीपीसी के लिए जब आप कर रही हो, वो तो लैंडिंग पेज आपका जो एग्जिस्टिंग है वो करने से तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इंटरनल पेजेस मिल जाता है वो जैसे कि हमें सौरभ के जाता है। पेज में। बट कोई सॉरी, कभी भी क्या होता है कि व्हेन वी यूजुअली कम अप इनटू द बिग प्रोजेक्ट्स और बिग पार्ट of the things, big is a sense of not the money, it's a लीड kind of is जनरेशन a lead generation strategies wise अगर कन्वर्शन आप करने सोचते हो, के लिए। तो इन दैट केसेस वी यूजुअली कम अप इनटू द लॉट ऑफ एबी टेस्टिंग मोड्स हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेज बनाते हैं, एंड लैंडिंग पेज बना के वी यूजुअली टेस्ट की क्या व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग, एंड सम केसेस दैट पेज इज यूजुअली हम लोग वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ जो विजिटर आ रहे हैं वो, ताकि वो फोकस्ड रहे, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें फोकस्ड रहे, और दूसरा होगा तो दूसरा पेज में जाके वो हार्डल्स होगा, तो देयर इज अ कन्वर्शन फॉर्म जो है, वो कन्वर्शन फॉर्म हम लोग फिक्स कर देते हैं, and that is basically so that they put their information, they subscribe whatever we are looking for। ये जो लीड जनरेशन के लिए ये होता है, तब जाके आपका प्रॉब्लम क्या होगा, तब जाके प्रॉब्लम यही होता है कि बंदा वहाँ पे लीड देता है, कोई नहीं देता है, एंड वो छोड़ के चला जाता है, एंड दैट यूजुअली रिफ्लेक्ट ऑन योर अकाउंट, रेड रिफ्लेक्ट इन योर एक्चुअल एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स कोड वहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे नहीं है, आप कन्वर्शन ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू शो द ट्रैकिंग इनटू द एडवर्स में, वो बंदा आ रहा है जा रहा है, वो ट्रैकिंग आपको नहीं मिलेगा डेटा, तो क्या कर सकते हो आप, मतलब क्या करोगे उस टाइम। सो आई वो रिपोर्ट रिपोर्ट को हैम्पर करता है हाँ, मेन चीज, वो तो जो सेपरेट तुम जो बोल रहे हो ना, मैं वो समझ गई तुम किसको बोल रहे हो, बट वो उससे कुछ लिंक नहीं है। मतलब सेपरेट जो लैंडिंग पेज बनता है ना पीपीसी के लिए, मतलब लीड जनरेट करने के लिए, कन्वर्शन के सिंगल लिए, पेज। हाँ सिंगल But पेज। when you are creating that different landing page for the PPC, you already inform to your client that you are हाँ going to do that. हाँ So if we are going to do that, it will hamper the bounce rate also. सो नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्लाइंट क्लाइंट को हम लोग वो चीज नहीं बोलते हैं, So क्योंकि how they पीपीसी can the bounce rate? What is the importance नहीं, of वो कम्युनिकेट करेगा एसईओ टीम से अलग, पीपीसी का उसका रिपोर्ट मांगेगा एसईओ का टीम, तो हम लोग का ये मैंने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। पीपीसी लोग अच्छा। अपना प्रोस्पेक्टिव से वो लोग क्रिएट करता है कि उन लोग को लीड जनरेट करना है, कन्वर्शन लाना है। एसईओ अपने प्रोस्पेक्टिव से स्ट्रैटेजी बनाता है और कि उन लोग को पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स पूरा परफेक्ट मिले, सब पूरा ग्रीन ग्रीन। लेकिन यहाँ होता वही है, सिर्फ पीपीसी का लैंडिंग पेज की वजह से बाउंस रेट How इतना to do ये that? होता है, जिसको Okay. हमेशा क्लाइंट को मैंने क्लैरिफाई देने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ सकता ना, हम तो वीक पॉइंट को मैं नहीं लेके बोल सॉल्यूशंस सकते। आपको इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस अगर मैं बोलूं, तो ये दो तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है। एक तो है कि भाई लाइक एक सिंपल सा है, अगर लीड आ रहा है मतलब वहां पे बाउंस रेट उतना नहीं होगा, मतलब लीड्स जो आप जब फॉर्म फिलअप कर रहा है थैंक यू पेज और जो जहाँ पे है वहां पे एनालिटिक्स रह सकता है, तो इट विल ट्रीट एज ए कि वो जा रहा है, एक हो सकता है वो मतलब सॉल्व करने के लिए, दो इट इज नॉट अ राइट प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ राइट प्रोसेस क्या, इनिशियल जो एक्टिविटीज है जहाँ पे है जिसा है वहाँ पे मतलब उसको कम वही कर सकते हो। थैंक यू पेज जो कन्वर्शन पेज में जा रहा है, जहाँ फॉर्म फिलअप कर रहा है, और जो थैंक यू पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है, और रिडायरेक्ट अगर आपका होम पेज और नहीं तो कोई इंटरनल पेजेस, नहीं तो कोई एक पेजेस जहाँ पे थैंक यू पेजेस आ रहा है, नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ देन आई विल कम अप इनटू, सो वहाँ पे आपका कोड रह सकता है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। But ideal solution, what I think, is basically is create the separate account for the PPC and for that landing page, क्योंकि आप वो लैंडिंग पेज का अलग से आपको रिपोर्ट दिखाना है, हाँ वो तो ऐसे अलग से बनता ही है। अकाउंट एक एनालिटिक्स अकाउंट ओपन करके सिर्फ वही कोड वही लैंडिंग पेज में आप देके पीपीसी का रिपोर्ट वहां से बना सकते हैं। वो तो अलग से जाता ही है।
मैं एक सा सिंपल सोल्यूशन हाँ बोलो, हाँ नाउ यू कैन टेल, या ये डिफरेंट जो हम टिपिकली मतलब जो पेज बना रहे हैं वो पर एनालिटिक्स का कोड अगर हम ना दे तो हमसे ट्रैक नहीं करेगा। बट वो तो माय डियर यू आर लूजिंग द डेटा, हाँ, डेटा तुम डेटा आपका पूरा lose कर रहे हो। कन्वर्शन डेटा नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? गोल सेटिंग का जो आप ये किया है वो गोल का डेटा नहीं आएगा, कन्वर्शन का डेटा नहीं आएगा, बिहेवियर का डेटा नहीं आएगा। দুটো অ্যানালাইটিক্স কোড বললে স্যার দুটো অ্যানালাইটিক্স কোড যদি করি আমি মানে দুটো আলটিমেটলি তো ফার্স্টারটা রিফ্লেক্ট করছেই। স্যার স্যার আমি জানি না, আমি তো জিজ্ঞেস করছি এই যে পেজে আমি মনে করুন পিপিসি করবো, সেই পেজে আমি অ্যানালিটিক্স বসালাম না, সেটাই তো ও বললো, সেটা তো আলটিমেটলি তো তোমার অ্যাকাউন্টের রিপোর্টটা তুমি পাবে না, গোল সেটিং তোমার যেটা তুমি করেছো সেটা কনভার্সনের রিপোর্টস তুমি পাবে না, তোমার যে ভিজিটার যাচ্ছে সেগুলো রিপোর্ট পাবে না, ইট উইল নট ওয়ার্ক না। एक दिखा रही না हूँ। কনভার্সের রিপোর্ট তো আমি পেয়ে যাবো, অ্যাডওয়ার্ড থেকে পেয়ে যাবো আমি, ইন ডিটেইলস পাবো না, বাট আমি কনভার্সের রিপোর্ট তো পেয়ে যাবো। হ্যাঁ তখন পার্টিকুলার তুমি ওই অ্যাডওয়ার্সে যে অ্যাডওয়ার্সে পাচ্ছ অ্যাডওয়ার্ডস পেয়ে যাবো, কত AdWords কনভার্সন সেটা পাবো। সেটা পাচ্ছ, কিন্তু তোমার পেজটা যদি তোমার কনভার্সন পেজে তোমার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ পেজে তুমি যদি বসাও, ওখানে যে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, পেজে পেয়ে যেটা যাচ্ছে। কনভার্সন পাচ্ছ সেখানে কোডিংস পেয়ে তবে যাচ্ছ। অ্যানালিটিক্স দরকার হচ্ছে না সেভাবে বেশির জন্য। স্যার বেরোচ্ছি স্যার। হুম। স্যার আমি কাল আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ তো স্যার এটা আমি ওই ডেস্কটপে রাখলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ এদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে যাও কি রয়েছে, এদেরকে দুজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ये যাও। देखो, ये আবার देखो, কালকে মনে হয় দেবিনও আসতে ये- আসবে না মনে হয়, ये পেজের साइट है, অবস্থা যা ठीक দেখি है, ये वाला। और ये सीपीसी के लिए लैंडिंग पेज है। 11টা থেকে স্যার আছে, 11টার মধ্যে চলে कहाँ से मिला आपको? আসবেন। ये वाला तो मैंने ढूंढ के निकाला। अच्छा ये इसके और साथ एक सोल्यूशन है, इसमें देखो, ये मैं बता रही हूँ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर বুঝে নাও তোমাদের বুঝে নাও। क्लाइंट खाली चाह रहा था कि उसको खाली यहाँ से ये फॉर्म মাস্টার্স কোর্স मैंने फिलअप मिले, तो उसका मेन टारगेट यही था, ठीक है। तो वो इसके लिए एक अलग लैंडिंग पेज बना और इसके साथ साइट के साथ लिंक कर दिया है, इसको बट और एक कंपनी- कहीं पर और लिंक नहीं है, कहीं पर भी लिंक नहीं है कि तुम दूसरे जगह एक्सेस करो, ठीक है। तो यही है कि यहाँ से मैं आई, फिर हाँ क्लोज करके चली गई, बाउंस रेट बढ़ रहा है, यही है। वही एक सोल्यूशन है कि तुम वहाँ पर कोड ना दो, और एक डिफरेंट एक सोल्यूशन है अगर वहाँ कोड पर ना दो। कोड देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो सब डोमेन क्रिएट करेंगे কালকে নেই, तो वो কালকে वाला এইটা पेज আসবে। সেম সাবডোমেন ক্রিয়েট করলে তো একই জিনিস তোমার ট্র্যাকিং वो হবে। থাকলে তো সেখানে প্রবলেম হবে। আলাদা করে সার্ভিস কোড কোড না না দেওয়াটা দেওয়া better হবে। যাবে না হ্যাঁ করা যাবে, সেটা আলাদা। Let's say, PPC জন্য আলাদা করে যদি অ্যানালিটিক্স কোড ক্রিয়েট করে ক্লায়েন্ট বলবে যে তখন আলাদা করছো কেন, তুমি কিছু হাইড করছো। ক্লায়েंट नेवर हाँ तो अंडरस्टैंड, कब अभी करना है, अभी मैं क्लाइंट को क्लास में हूँ। समझाना इज वेरी टफ, बहुत टफ है, इजी नहीं। कितने बजे तक करना है मैं बोलो? बोल दे रहा हूँ कि अलग है काम, क्लाइंट बोलोगे क्यों करोगे, সাইনটাতেই খুলবি। টেকনিক हो जा रहा है अननेसेसरी, यू आर हाइडिंग समथिंग। স্যার স্যার আসছি। স্যার আমি যে সলিউশন স্যার আপনি যেটা বললেন যে থ্যাংক ইউ, अच्छा ठीक है, कहाँ पर क्या पेमेंट करना है शेड्यूल तुम अभी तो बोल दे शेड्यूल तो सर, बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट। हाँ श्योर श्योर श्योर, স্যার আজকে ইয়ে আছে, সায়েন্সের ক্লাস আছে। हाँ ए ओ देवी ना ওষুধ খেয়ে নিও। স্যার আপনি যেটা বলছেন যে থ্যাংক ইউ পেজে যে আমি যদি কোডটাকে বসাই হুম। তাহলে সেখানে কি প্রবলেম হবে তাহলে? सर थैंक यू पेज ये तभी आप ट्रैकिंग होगा जब जो थैंक यू पेज में जाएगा, जो ऐसे आ रहा है चला जा रहा है कन्वर्शन नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो बंदा का तो ट्रैकिंग नहीं मिलेगा आपको, বুঝতে পারলেন। আর স্কোরটা আমি থ্যাংক ইউ পেজে করলাম, ফাইন, আমার ওখানে অ্যাটলিস্ট ও হিট করবে যে থ্যাংক ইউ পেজে কারা কারা গেছে, সেখানেও আমি ওটা করে দিতে পারলাম যে ভাইয়া এই ইউআরএল, তাও হবে না ভাইয়া, হবে না তো, পাবে কোথা থেকে URL পাবেই না URL, ওটাই তো নেই আর। ওটি নেই, টাফ কল। একটাই আছে ওটা কিন্তু কোড না বসিয়ে ভালো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস, এইটাই হচ্ছে ওই কাজ করতে করতে এই জিনিসগুলো আনসারটা বেরো, কাজ করেছে বলে ওই আনসারটা মানে প্রবলেমটা ফেস করেছে, ভেরি টাফ কল। আজা বাবা, এটা দেখ আগে 4:40 এর মধ্যে শেষ করবো আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আমি কোথায় পাচ্ছি, তাড়াতাড়ি পাচ্ছি না তো, তাড়াতাড়ি তো আমার কাছে এরপর অনলাইন আছে নাকি না? হুম? এরপর কি অনলাইন আছে? হুম, কিন্তু বাড়িতেই করবেন নাকি এখানেই করবেন? অনলাইন না, আমার ইয়ে আছে, আবার স্টুডেন্ট আছে, হায়াতের ছেলে আসে, হায়াতের কি কাজ করে ওখানে? হায়াতের সেলসম্যান।
তো কি ডিজিটাল মানে এমবিএ এই হায়াতে না না, ও এক্সপিরিয়েন্স 8 বছরের এক্সপিরিয়েন্স। কিসে কাজ করছে? এসিওতে কাজ হায়াতে করেছে? না না, ও হায়াতের আলাদা ডিভিশন আছে, ওটা ব্যাঙ্গালোর থেকে হয়। ও এখানে ও করতে এসে হচ্ছে ও ডিজিটাল মার্কেটিংটা ও শিখে ও ওর ইয়েটাকে আরো এনরিচ করবে আর কি। ও তো বস ক্লায়েন্ট না সবগুলো, হয় মাস্টার্স কোর্সের স্টুডেন্ট। ওইটা করে জাম করবে, বিদেশে যাওয়ার প্ল্যানিং রয়েছে। तो इसमें ये तो चलो हो गया, लेकिन रेडिसन बाय एक ধরনের কোম্পানিতে ও যখন মার্কেটিং এ सर आपके हिसाब से इसमें मतलब क्लाइंट को क्या मैंने पॉजिटिव रिप्लाई दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग का हमेशा एक इशू रहता था, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में भी मैंने फेस किया था इसको। तो ये मतलब ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो हाउ विल यू फेस, और क्लाइंट कभी अग्री नहीं करेगा कि उसका रिपोर्ट में कभी रेड हो। बाकी चीजों को तो समझा सकते हैं कहाँ पर क्या क्या लैंडिंग पेज है, बट ये पॉइंट इशू रहता है कि इस चीज को लेके हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, या क्या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज को। मैं वो नहीं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे विजिटर कम आए और डेंसिटी ये करे। बीसी करने का फायदा ही क्या? that is not possible. सबसे बड़ा पेज ही ना हो। आप क्या बोलते हैं अपने क्लाइंट को फिर? मैंने ऐसा फेस नहीं किया एक्चुअली। ये सिचुएशन मेरे लिए न्यू है। ठीक है, एक बार मैं सोच लेता हूँ अगर कुछ तरीका निकालता है, बट मेरा दिमाग अभी जहाँ जहाँ घुमा रहे हैं तो वहाँ पे मेरा नॉक नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि मैं भी पैरामीटर्स में जहाँ जहाँ फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सिवा अलग से रिपोर्ट बनाना। बट दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजंस एंड दैट इज नॉट ऑलवेज क्लाइंट एग्री, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ये मेरा अभी मेरा नॉलेज में नहीं है, तो लेट मी चेक कि कोई निकालता नहीं है कि नहीं। चलो अभी सेशंस में आपको समझ में आ गया। यूजर्स इज बेसिकली हाउ मेनी यूजर्स इज कमिंग, द पर्सन्स इज विजिटिंग, दे काउंट एज ए यूजर्स। पेज व्यू इज बेसिकली हाउ मेनी पेजेस दे हैव viewed. ओके, it's a user percentage না সরি কত ইনক্রিজ হয়েছে? না, এটা ইনক্রিজ এন্ড ডিক্রিজ। আমি যদি এটা আগে ছড়িয়ে দিই তখন ও নাম্বারই দেখাবে। এটা পার্সেন্টেজ ইজ বেসিক্যালি অনলি व्हेन वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स। ये चल रहा है ना? हाँ, पेज व्यूज इज बेसिकली हाउ मेनी पेजेस एंड सेशन, पेज वर्सेस सेशन, इसे ये दोनों का बेसिकली परसेंटेज शेयरिंग जो है वो यहाँ पे है। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, इसे एवरेज कितना यूजर्स हुआ है उसका सेशन कितना हुआ है, ये एवरेज है। बाउंस रेट तो ऑलरेडी गिवन। न्यू सेशन इज बेसिकली न्यू सेशंस, मतलब नया कुछ साइट पे किया है, क्लिक किया है, ये किया है, उसका परसेंटेज यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो यूजुअली आपका जो देखना होता है, वी यूजुअली काउंट इनटू द पेज व्यूज एंड द न्यू सेशंस विल बी द काउंटिंग एज ए And द काइंड ऑफ users, ये डेफिनेटली यूजर्स Unique पेज व्यूज, visitors. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंस रेट इज आल्सो काउंट एज a very vital, playing a very vital role into the SEO as well as the definitely SEO के लिए ये बहुत बड़ा एक फैक्टर अभी बन रहा है। Like that's why basically is Google also putting up parameters because it's a such a intelligence through the reports basically एक सिग्नल पास होता है कि कितना लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो उसमें बाउंस रेट जितना रिड्यूस हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। যে ইউটিউবে কি বাউন্স রেট থাকছে না? থাকে না। Everywhere bounce rate is basically pivot। यहाँ पर सर पेज पर ইউটিউবে বাউন্স views, রেট থাকে না, ওয়াচ টাইম থাকে সম্ভবত। ওয়াচ টাইম ওয়াচ টাইম তো তোমাকে দেখায়। বাউন্স রেট বলতে ও একটা ইউটিউব ভিডিও খুললো, আমি আর কোনো ভিডিও না দেখে আমি ওটাকে ক্লোজ করে দিলাম, দ্যাট ইজ অলসো বাউন্স রেট, মিন্স দ্যাট ইজ অলসো বাউন্স, ক্যান বাউন্স। একটা ওই ভিডিও দেখে ও আর ভিডিও দেখলো না। কিন্তু সেটা তো এই ভিডিওর জন্য ভালো, অনেকটা হয়তো দেখছি আমি, অনেকটা টাইম স্পেন্ড এটা তো করলাম। ডিপেন্ডস, আমি 1 সেকেন্ডও দেখতে পারি, আমি 1 ঘন্টা ধরেও দেখতে পারি, এটা তো মানুষের বিহেভিয়ারের উপরে। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল। তো বাউন্স রেট সব জায়গায় থাকবে, ওখানে কাউন্ট হয় না সেটা পার্টিকুলার, ওখানে কাউন্টারটা নেই, সেটা হয়তো অ্যানালিটিক্স এর সাথে হলে তখন তুমি ওটাকে ফেলতে পারবে। सर ये पेज पर व्यूज और पेज पर सेशन, ये दोनों में पर सेशन मैंने दोनों बोलो, का बोलो, बोलने बोलो, से तो बोलो, कौन सेम ही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? कौन सा बोलो, पेज पर व्यूज और पेज पर सेशन, कहाँ पे देख रहे हो? ये दोनों
नहीं नहीं, ये ये पेज अच्छा ये वर्सेस पेज सेशन है, व्यूज है। हाँ, पेजेस वो वर्सेस पेज सेशन, पेज व्यूज के साथ सेशन का कंपैरिजंस, मतलब डिविजन्स, कितना पेज व्यूज में कितना सेशन हुआ है, मेरा फर्स्ट पेज में गया उसके हिसाब से कितना सेशन हुआ है, उसी का कंपैरिजन आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। और आप कौन सा वाला बोल रहे हो, पेज पर सेशन कौन सा ये वाला? हाँ वही तो बोल रहे हैं, मतलब ये सेशंस आपका पर पेजेस में इसका डिविजन्स, ये और इसका डिविजन्स। यूजर्स हाँ हाँ, पेज नहीं व्यूज और यूजर्स नहीं है, पेज व्यूज पेज एंड सेशन, this one and this one divisions is a this one। জি স্যার, এটা বলুন। আরেকবার একটু বলবেন? বলুন। এই শব্দটা মানে কি সেশন? Session is a basically nothing but a how people are reacting on your website। वो हो सकता है आपका जो आपका पेज जो व्यूज कर रहे हैं, आपका वहाँ पे कोई इवेंट्स है उसमें क्लिक कर रहे, इवेंट इन द सेंस लाइक they are putting on the download button, they are opening a videos, they are seeing a videos, they are downloading an image, they are subscribing a newsletter, they are clicking into maybe when you are talking about the Flipkart or anything, so they उनके वहाँ पे इमेज है, ठीक है, तो इमेज का बड़ा करके देख रहा है, छोटा करके देख रहा है, कलर बटन वहाँ पे है, ब्लैक के लिए एक प्राइस है, येलो के लिए एक प्राइस है, तो वो जो चेंजेस जो सेक्शंस कर रहे हैं वो सेशन में काउंट होता है। তো এখানে যে ফিগারটা দিয়েছে হ্যাঁ। মানে কি 87.99% মানে স্যার আপনি over 100 কমপ্লিটটা তুলে দিন তাহলে বুঝতে পারবে, কারণ ওটা কম্পারিজনটা এখন ঠিক বুঝতে পারবে না। फाइन, आई एम पुटिंग दिस ones, ক্যান্সেল করে দিন। अभी डेटा आपको अलग से मिलेगा। এখন বুঝতে পারবে। Do this কারণ ওটা দুটো কপি করে কম্পারিজনস ছিল। আছে বলে তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি थिंग्स। अच्छा सर यहाँ पर जो पेट का रिपोर्ट्स दिखाता है और पीपीसी Organic। में जो रिपोर्ट दिखा तो वो सेम रहता है या वैरी करता है? थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा vary करता है। बट जहाँ पे वो उसके साथ कनेक्शंस है वो रिपोर्ट सही वही रहता है, सर, ऑर्गेनिक एंड टॉप। স্যার এই সেশন কথাটা বলছে, জিজ্ঞেস করছেন সেশন যেটা বলছে, এই একটা ফিগার এখানে তো পাশে আছে, এই ফিগারটা কি শো করছে এক্স্যাক্টলি কি, মানে এত নাম্বার অফ ভিজিটার্স আমার ওয়েবসাইটে এসেছে, এসে তারা কি মানে তারা কোনো অ্যাক্টিভিটিস তারা করেছে, करेक्ट, ঠিক আছে, তো নিশ্চয়ই একটা টাইম ফ্রেম থাকবে যে এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে এই যে স্যার ये कैलकुलेशन में कभी तुम्हें- समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि एवरेज सेशन ड्यूरेशन दिया रहता है तो टाइम फ्रेम तो हमेशा इतना विजिटर्स है तो ज्यादा रहना चाहिए, तो 2 मिनट्स 19 किसी का 3 किसी का 1 ऐसे Average। दिखाता है, ऐसे क्या मतलब उनका कैलकुलेशन कैसा है? कैलकुलेशन मतलब तो- सब सेशन में कितना लोगों ने स्टे किया, कितना समय तक आपका साइट पे है, टोटल कितना समय तक आपका साइट पे है, वो उसके डिविजन्स में वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लो कि 100 पीपल्स आया है, 5 मिनट करके है साइट पे, टोटल पूरा तो कैलकुलेट 500 है, हाँ तो 500 में आपका एक कैंडिडेट ने आपने मान लो कि 10 सेशन किया है, तो 10 में कितना होगा, 100 होगा, 100 डिवाइड बाय 500, तो 5 मिनट এই যে के আপনি এই কথাটা বললেন যে 10টা সেশন করেছে, 10টা সেশন করেছে মানে কি 10টা সে অ্যাক্টিভিটি করেছে। एक्टिविटी করেছে সাইটে। হ্যাঁ, এই অ্যাক্টিভিটি কতটা মানে কি বলবো, যেমন একটা পেজ আমি গেলাম, একটা পেজ এই যে আমি এতক্ষণ কি করছি, এই যে এখানে ক্লিক করলাম, হ্যাঁ। এখানে যে এই যে আমি এটা বাড়াচ্ছি, এটা কম্পেয়ার করছি, মানে এটা কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ সেশন, একটা সেশন, একটা সেশন। আচ্ছা, প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি একটা করে সেশন কি করে হবে? Yes, it is. A site, when you are reacting on any things, any new things, that is count as is basically count as a session. স্যার একটা তো আমি এলাম এসে হয়তো কোনোটা লিখে ক্লিক করে আমি সেকেন্ড পেজে চলে গেলাম, তার মানে কি তো একটা সেশন হলো, সেশন হয়ে গেল? হ্যাঁ সেশন হবে স্যার না, you act on the sites is basically that is a count as a session। তবে 2 তাই তোমার এতক্ষণ এতটা তাহলে তোমার কিরকম আছে, অবশ্যই এখানে অনেকটা বেশি দেখাচ্ছে, কারণ কি আমরা একটা ফুল রেঞ্জ নিয়েছি, আমরা যদি শুধুমাত্র ইয়ে নিই, যদি আমরা এই মাস নিই তখন আমার এটাকে অনেকটা জাজমেন্ট করতে আমাদের সুবিধা হবে। যদি আমি শুধু এইটা থেকে এতটুকু নিই, তো আমি শুধু মে মাস যদি নিই, তো আমার কাউন্ট করলে আমি তাহলে বুঝতে পারবো যে ফিগারটা ট্রাস্টেবল হবে, মানে তুমি এখন ট্রাস্টেবল মনে হচ্ছে না, আরে ভাই কম্পারিজনস কেন হবে। Now look at this. Now you can see that it's a trustable things. 16,000 লোক এসছে, তার মধ্যে 27,000, মানে অন এন এভারেজ দুটো করেও সেশন হয়নি, 2.40 is a sessions। ঠিক
স্যার একজন কিন্তু দেখাচ্ছে তো পার সেশন 2 পয়েন্ট সামথিং, তাহলে যদি আমি 16 দিয়ে ওটাকে পার মাল্টিপ্লাই পেজেস ভাই, পার পেজেস এতগুলো পেজ ভিউ হয়েছে, এটাকে ডিভাইড করে না, এটাকে পার দাও, সেশন দেখাচ্ছে তো 2.21। সেটা সময়, এটা সময় কতক্ষণ পার সেশনে কতক্ষণ সময় তারা স্পেন্ড করেছে। হ্যাঁ, তো সেটাই বলছি, বলুন আমি এলাম, এই যে চলে গেলাম, তার মানে সেশন এটা ক্যালকুলেট হলো। হ্যাঁ, তার তার মানে সেটা ওই একটা সময় কাউন্ট ওই হবে। সময়টা এটা হ্যাঁ ক্যালকুলেট হলো। হ্যাঁ কারণ আমি যদি অ্যাভারেজ ধরি 16,000 সামথিং যে ইউজার এসছে আর কি, হ্যাঁ। তারা যদি সবাই এত অ্যাভারেজই আর কি 2.21, তোমার এখানে সময় দেখাচ্ছে না তো, কতক্ষণ সময় তারা সাইটে রয়েছে সেটা তোমার এখানে আর দেখাচ্ছে না তো, টোটাল সময়টা থেকে সেটা মাইনাস করছো, এই ডিভাইড করছো তো। মানে অ্যাভারেজ রেখে দিচ্ছে। এই যেমন ধরো না ভাই, একটা সিম্পল ফান্ডা দেখো, আমি একটা জিনিস দেখাই, সিম্পল জিনিস। আমি ধরো আমি এখানে ক্লিক করলাম, ঠিক আছে, এবার আমি এখানে চুপচাপ বসে আছি, ইটস টেকিং টাইম না, দেন আই হ্যাভ ক্লিক ইনটু দ্য ক্যান্সেল, মেবি আই হ্যাভ সেভড, সো আই হ্যাভ ইনভেস্টেড সাম টাইম না। সো এটা টোটাল মিলিয়ে অ্যাকাউন্টটাকে ওটাকে ডিভাইড বাই দ্য কত সেশন হয়েছে সেটা অন এন অ্যাভারেজ এটা হয়, মিনিট কতক্ষণ মিনিট আপনার তোমার সাইটে স্টে করেছে, সো ইউ ক্যান কাম আপ ইনটু দিস লেভেল। স্যার একটা বাটন নিয়ে দুবার প্রেস করলে দুটো সেশন হবে নাকি? ইয়া দুটো সেশন, Yeah. একটা বাটন মানে একটা জায়গায় কিন্তু দুবার ক্লিক করলাম, মানে click করে- পরপর দুবার করে তুমি ক্লিক করছো না না তো, না একবার করে বেরিয়ে গেলাম। আবার করলে আবার- না, হ্যাঁ, ঠিক আছে। और एक चीज यहाँ पर नेक्स्ट इज बेसिकली वी आर कमिंग एज ए, जैसे कि डेमोग्राफिक जो सेक्शंस यहाँ पे है, यहाँ पे दो सेक्शन देखा था, एक लैंग्वेज एक डेमोग्राफी, ये सारा चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा के इसके अंदर में ये सेक्शंस में आ रहा है, ठीक है। चलो ओवर हियर आपका यहाँ पे जो ये जो सेक्शंस है, ये इंटेलिजेंस इवेंट्स जो है, इंटेलिजेंस इवेंट्स इज द इम्पोर्टेंट, ये शॉर्टकट है, मतलब आपका कोई भी सेक्शंस आप यहाँ से मतलब इजीली आप देखना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट द शॉर्टकट मेथड्स एंड बटन्स फॉर दैट, सो इट्स नॉट दैट एनालिटिक्स के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। आप इंटेलिजेंट इवेंट जो है यहाँ पे गूगल इज ट्राइंग टू गेट दिस फैसिलिटी। इंटेलिजेंस इवेंट्स क्या होता है, लाइक यू कैन क्रिएट द सम इवेंट्स कि मेरा मान लो कि लुक एट दिस, यहाँ पे ऑटोमेटेड अलर्ट ऑलरेडी यहाँ पे दे हैव क्रिएटेड, कि यहाँ पे अलर्ट यू कैन क्रिएट कि मेरा अगर बाउंस रेट इतना कम होगा तो मेरे को इन्फॉर्म करना। लुक एट दिस, दे हैव आल्सो कम अप इनटू द बाउंस रेट कंट्री बांग्लादेश, बांग्लादेश का बाउंस रेट अगर कम होगा तो इन दैट केसेस दे विल गेट अ अलर्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो पेज व्यूज, सो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट पुटेड द दैट वंस लाइक कन्वर्शन अलर्ट रहना चाहिए, मतलब कन्वर्शन अलर्ट रहेगा भी डेफिनेटली, क्योंकि कन्वर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज द बेसिकली आउटकम, कन्वर्शन को तो अलर्ट रहना चाहिए, बाउंस रेट कन्वर्शन, बाप रे, कन्वर्शन को उतना अलर्ट मैंने नहीं ये है। आप कहाँ से गए इंटेलिजेंस इवेंट्स में? इंटेलिजेंट यहाँ पे देखो, मैं एक कस्टम अलर्ट में जाते हैं तो पता चल जाएगा, look at this custom alerts and you can come up into the manage alert, new alert, ठीक है। यहाँ पे देखो, over here you can come up for the likes this way, आप डे वाइज कर सकते हो, आप मंथ वाइज कर सकते हो, look at this डे वीक मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंड मी एन ईमेल व्हेन द अलर्ट ट्रिगर, मींस अलर्ट सिस्टम, ये आपका मोबाइल में भी मैसेज जा सकता है इफ यू आर सेट अप योर मोबाइल फोन ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या अलर्ट होगा, जैसे कि ऑल ट्रैफिक अलर्ट मी व्हेन, एक आप टारगेट दे दो, क्या टारगेट दे दोगे, आपके यहाँ पे काफी सारा चीज है, फॉर एग्जांपल गोल्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कन्वर्शन, গোল কনভার্সন, মেক এ পেমেন্ট, ধরো ও এখানে এটা করেছে, এখানে করে দাও যে মেক এ পেমেন্ট, এটার উপর আমি করলাম, इज ग्रेटर देन, मान लो कि अगर 10 सेल हुआ तो মাসে 10টা না ডেতে? আচ্ছা পার্টিকুলার ডে, আচ্ছা ডেতে যদি আমার মেক এ পেমেন্টের এই যে কনভার্সন গোল যেটা আমি সেট করেছি, আই ডোন্ট নো কোথায় সেট করেছে কি হ্যাঁ, করেছে, ওটা ঠিক আছে। এটা কনভার্সন, এটা যদি আমি 10টা ভ্যালু দিয়ে দিই বা 5টা ভ্যালু দিয়ে দিই, সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে যদি ইমেল, আমার এখানে আমার অ্যালার্ট নেম দিয়ে দিই, আমি এখানে যদি ইমেলের অপশন আমি দিই, তখন আমার এখানটায় যে ইমেল অ্যাড্রেস, অ্যাট নিউ ইমেল অ্যাড্রেস যদি আমি কোনো ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিতে চাই, লেভেল দিয়ে আমি করতে পারি, ক্লিয়ার স্যার, বুঝতে পারছো তো? এখানে লেভেলটা কি হবে? नाम भाई प्रणोजय, मतलब वो 10 तक कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिक एकदम संग आपका मेल में टिकर हो जाएगा, एक मेल आपको मिलेगा कि आपका 10 कन्वर्शन कवर हो गया, एसएमएस होता है। यस एसएमएस भी हो सकता है। सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एरिया इंटेलिजेंस इवेंट, जहाँ पे आपको
ये सेल्स टीम के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। मान लो कि आप 3000 का एक पीसेस आपका पड़ा हुआ है एंड यू आर कमिंग इनटू द बिडिंग प्रोसेस, मे बी यू हैव पुट द पीपीसी इन रैंडम थिंग्स, सो 3000 आपका हो गया, दैट इज द योर टारगेट फुलफिल, सो यू आर गेटिंग द your life is in out of risks, so that happen. So sales teams के लिए is very very important, और ACO team के लिए you can come up into the visitor wise जब होता है, that particulars you can come up into this area. So there is a plenty of things you can track. Look at this, there's a lot of things you can do, ई-कॉमर्स बिहेवियर कुछ भी, मतलब आप जैसे कि उन्होंने शेयर किया कि बांग्लादेश का ट्रैफिक अगर कम होगा, मतलब आज के दिन पे अगर बांग्लादेश का टाइम मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, कि इस वीक में बांग्लादेश का ट्रैफिक जो आ रहा है वो अगर कम होगा तो इन दैट केसेस मेरे को अलर्ट करना। তার মানে কি বাংলাদেশে কি তার বেশি প্রমিনেন্স দিচ্ছে সেটাই কি? সেটা তো ওর উপর ডিপেন্ড করছে, ও হতে পারে যে কম হলে ওর অ্যাকশন নেবে কি যাতে করে বেশি হয়, তখন বাংলাদেশকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। আর যদি ও বাংলাদেশ দেখা যায় যে আমার বাংলাদেশে ইউজার আমার এখানে ভিজিট করলে আমার কোনো বেনিফিট হচ্ছে না, বলছে নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, তখন যদি কম হয় তখন ও তালি মারবে, তার মানে ইটস আ গুড জব, तब उसको अप्रिशिएट करेगा, नहीं आपने अच्छा यहाँ काम पर कर ये रहे हो। सिस्टम्स का क्या है, ई-कॉमर्स के नीचे सब ब्राउजर्स, आपका ओह, ब्राउजर अच्छा। वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मोबाइल में यूज़ कर रहा है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, सारा का सारा बहुत अच्छा सेक्शंस है। मतलब मोबाइल यूजर्स अगर बढ़ रहा है, इफ यू आर गेटिंग इन अ पर्टिकुलर डे आपने 10 तो मोबाइल यूजर्स मिला है, तो दिस मींस इट्स काइंड ऑफ थिंग्स। 10 तो मोबाइल्स में एप्पल का है, वो भी आप कौन से आ रहा है, कौन सा ब्राउजर से आ रहा वेरी है। वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग, सो इट्स वेरी गुड राइट। चलो আমি এটা করলাম না, সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ থিংস। তারপর কি আছে ইভেন্টের পরে? उसके बाद हम लोग না না, ইভেন্টের ওই অনেকগুলো পার্ট ছিল না, হ্যাঁ বলো বলো কোনটা কি আছে ইভেন্টে? এখানটায় ওভারভিউ, ইটস অল অফ দ্য ইভেন্টস, অল অফ দ্য ইভেন্টস তারপরে কি আছে? কাস্টমার্স না না, ওই ওভারভিউ পরে এখানটা এইগুলো এই যে ডেইলি ইভেন্টস এটা দেখাবে, ও, তুমি আচ্ছা, যেগুলো level সেট month। করেছো আচ্ছা, সেগুলো আচ্ছা। তোমাকে এখানে দেখাবে, This যেগুলো is ডেইলি for বেসিস alert system एकदम now। एकदम एकदम আমি ठीक है। अच्छा यहाँ डैशबोर्ड में जाइए सर, यहाँ पे जाएंगे, नहीं नहीं वो नहीं, सॉरी रिपोर्ट, यहाँ 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 ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे मतलब डैशबोर्ड जो हाँ, पहले था, dashboard, हाँ हाँ ये जो एड सेगमेंट करके है यहाँ पर, यहाँ हम लोग का क्या काम है? कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। एड सेगमेंट में हम लोग इसमें नया सेगमेंट डाल सकते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे डेटा मोबाइल ट्रैफिक आप चाहते हो, मोबाइल से कितना ट्रैफिक आया है, मेरे कितने परचेस, आपका मान लो कि उसका गोल कन्वर्शंस यहाँ पे है, मतलब इस साइड जो है वो ये सब तो इस साइड भी है ना, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक वहाँ दिखा देखने सकते के हैं, लिए हाँ। यहाँ पर मेरे परचेस, रेफरल ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक कितना आया है, ठीक है। अगर ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अच्छा ऐसा दिखाएगा, अरे डेटा ठीक है सर, खुश ये सब है। ওয়েবসাইট বানিয়েছে কি? कितना मोबाइल ट्रैफिक आ रहा है, ये सब बेसिकली मेक परचेस, बेसिकली मेक परचेस वो एनालिटिक्स कोड में भी काम Chargeable करता है? এটা বাউন্স রেট দেখাচ্ছে না? ফ্রি তো। है। देखा হ্যাঁ, ना এখন তো free আছে। স্যার, এটা কি মানে देखा গুগলে স্যার আছে না স্যার একটা অ্যানালিটিক্স? ও এই তো এখান থেকেই পেয়ে যাবো, অর্গানিক ট্রাফিক থেকে কতটা বাউন্স রেট এসছে আর পিপিজি থেকে কতটা এসছে, তাহলে তো ওখানে ডিসমিস করা যাবে, तो प्रॉब्लम सॉल्व। चलो पार्टी दे दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तुम्हारा। कैसे? यहाँ से तुम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, मतलब पेड से कितना बाउंस रेट आ रहा है और ऑर्गेनिक से कितना बाउंस एक रेट आ रिपोर्ट रहा आप कर सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स देके, वो तो ऐसे ही जाता है। बाउंस रेट एंड हाँ वही करना पड़ता है हम लोग को, हमेशा बाउंस रेट एनालिसिस रिपोर्ट अलग से पूरा बनाना पड़ता है। है। तो यहाँ से बना ले ना, यहाँ से हो सकता है तो। पीपीसी टू बाउंस रेट, ठीक है। एनीवे सो चलो हम लोग यहाँ पे इसको ये करते हैं एंड ये कमिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल। हम लोग इसके बाद जो आता है वो इस बेसिकली रियल टाइम ओवरव्यू। Real time is basically Google is trying to show you that how many people's currently in your website. Certain visitors. 20 तो आपके होता है, site में। 20 26। हाँ हाँ तो that is basically is there and वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा पेज में अभी है, तो that is there, ठीक है। नेम कहाँ चेक, से? लॉगिन,
नॉन यूके रेसिडेंस लिमिटेड कंपनी. So this is the things is there. कहाँ से मोबाइल से आ And रहा है, if you are desktop looking से। for the kind of locations, वो कहाँ से अभी विजिट कर रहे हैं, कौन कौन विजिट, जो 10 जन है वो कहाँ से विजिट कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा. लेफ्ट साइड है। यूनाइटेड किंगडम से अभी 4 जन है, आयरलैंड से 2 जन है, बुल्गारिया से 1 जन, पोलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. कम अप इनटू द ट्रैफिक सोर्स, कहाँ से आ रहा है. सोर्स इज बेसिकली सीपीसी, ऑर्गेनिक से एक आ रहा है और बाकी आपका सीपीसी मतलब वो. पेड डायरेक्ट ऑर्गेनिक रेफरल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आपको दिखाएगा ना. पेड में आपका 55% जो भी ट्रैफिक अभी राइट नाउ है 55% आ रहा है आपका पेड से, एंड दिस इज द बेसिकली परसेंटेज. सो दिस इज अ रियल व्यू यू कैन सी एट लीस्ट, एंड दिस इज वेरी good thing to see that how it is working. And next is basically we can come up into the স্যার আর যেগুলো ছিল ইভেন্টস আর এগুলো স্যার কি বললাম ঠিক জানি না। বলো এই যে events in the sense what they are doing. এই যে এগুলো আমরা দেখছি Yes. এখন হ্যাঁ, বল। এই যে এখন কজন কিছু আছে- দেখাচ্ছে না তো এখানে। বলো হ্যাঁ এখন কজন আছে ওয়েবসাইটে, তারা কোথা থেকে দেখছি এটা তো আমার দেখার জন্য, আমি তো ক্লায়েন্টকে পাঠাতে পারি না। তো এটা তো কারেন্ট, এটা তো তুমি এখন যে রিপোর্টটা হচ্ছে তুমি যদি অন দা বেসিসে তুমি রিপোর্ট করো, এটা সেই হিসাবে তোমার রিপোর্ট জেনারেট হবে না এখানটায়. এটা তো বেসিক্যালি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি কি হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ইওর সাইট কারেন্ট সেটা একমাত্র আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ. ক্লায়েন্টের কাছে যদি ওয়েবসাইট ইভেন্টস এখানটা দেখো যে তোমার ওই ভার্সনটা তুমি পাবে যে তোমার যে লোকটা রয়েছে অর্থাৎ যে অ্যাক্টিভ ইউজার রয়েছে সেই ইউজাররা কতজন কোথা থেকে আসছে সেটা তুমি সেটা তো আমি ওখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওখানে ইভেন্টস এর যে পার্টটাতে সেটা তুমি এক্সট্রা কি events পাচ্ছি। এখানটা তোমার সেইভাবে করে তুমি কোনো मोबाइल 50%। कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है. This is not that much data is there. Even last 30 minutes এর কোনো ডেটা 56 এখানটা কোনো কিছু নেই, এবং কোনো কিছু এখানটা শো নেই. তারপর কি আছে नेक्स्ट इज बेसिकली कन्वर्शन. अभी कन्वर्शन कितना हुआ है मतलब ड्यूरिंग दिस वो तो प्रोसेस. possible है। মেকে পেমেন্টে এখনো কোনো কিছু যায়নি, জিরো. আসি যায় না। স্যার এখানে মেকানো স্যার কেমন আছে ফুল ফ্রি এই মুহূর্তে মানে লাস্ট ফিউ মিনিটস আগে যদি লাস্ট 30 মিনিটস এর গোল হিটস দেখি মানে জিরো. স্যার এই গোল হিটটা তো স্যার মানে গোল ক্রিয়েশন থেকে এসেছে। এক্স্যাক্টলি ও গোল सेट করা আছে বলে এটা দেখাচ্ছে. ठीक है. अच्छा चलो ऑडियंस में हम लोग जो देखेंगे बेसिकली इट्स कमिंग अप विद ऑडियंस इज अ यहाँ तो वेरी मेरा फैंटास्टिक vast एरिया. doubt है স্যার हाँ, এইগুলো থাক স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এগুলো থাক। ठीक है. सिर्फ बाउंस हो जाएगा सबके दिमाग से. ये पढ़ने के लिए आपको एक बार थोड़ा एनालिसिस हाँ, करके हाँ। आइएगा, क्योंकि हाँ, यहाँ बहुत बहुत सारा सारा है, डाउट बहुत बहुत सारा सारा. सबसे तो ये वाला अभी नया आया ना कोहेरेंट एनालिसिस, इसे तो मेरा बहुत अच्छा, डाउट click है. करिए उसको। ওয়েবসাইট না থাকলে তো করতে পারবো না। ওয়েবসাইট না থাকলে হ্যাঁ একটা হতে পারে ইয়েতে পাবেন আপনি ব্লগ স্পটে করাতে পারবেন. ব্লগ স্পটে করে ডেটা পাবেন আপনি. हाँ ये तो बहुत सारा है। স্যার অ্যানালিসিস এর পেড हम ভার্সন लोग আছে ये না? लोग एक्टिव किया ना ये और मतलब ये करेगा मतलब और टफ कर देगा. জায়গাটা জিনিস দেখিয়ে যাবেন স্যার, একটু ক্যামেরার সাথে এডিটিংটা কিভাবে করবো। এরে এডিটিং মানে দুটো যদি আমি নিই, আমি একটা আমি করতে পারছি, মানে যে সিঙ্গেল থাকে ওটা ঠিক আমার ওটা ক্যাম্পেশিয়া আপনার কি ইনস্টল উজ্জ্বল করা আছে? তাহলে এখানে দেখাতে নেই। পারবেন। এই এখানে হয়ে যাবে, 1 সেকেন্ড লাগে, 2 মিনিট লাগে কম্পিটিশন শুরু করতে। খালি এডিটিং মনে করুন, মানে আমার একটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কোথাও আমার ফ্লস হলো সেটাকে আমি এডিট করে বাদ দিলাম। উজ্জ্বলকে দেখিয়ে না আমি উজ্জ্বল এটা वंडर ভালো शेड तो করেছে। बहुत इजी है. হ্যাঁ, हाँ मैंने किया तो ওটা उसमें চালিয়ে দেবেন সবচেয়ে ভালো, আমি मेरा- ওখান থেকে কাজ করছি। 7-8 शॉट था, उसको मैंने एक साथ एक वीडियो में क्रिएट कर दिया था. तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ. ठीक है स्टॉप नेक्स्ट शेयरिंग. सॉरी नेक्स्ट sign कहाँ से out स्टार्ट करो। करेंगे सर? ऑडियंस ना. हाँ ऑडियंस से हम लोग का कवर होगा. साइन आउट करो। और फिर उसका ये ओह शिट, मैं Watermark नहीं तो आता। ये मेरे लिए बहुत Watermark इम्पोर्टेंट है. मेरा नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को एग्जाम है किसका? मेरा. अच्छा बेस्ट. मैं फ्राइडे को सोच रही हूँ कैसे